नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम स्टडी सेंटर पे। देखिए इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड बीएड एमएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी आपको कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप सभी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। साथ ही जो नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो स्टूडेंट्स के द्वारा पूछा जाता है कि क्या अपियरिंग वाले स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं या फिर नहीं। कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने ग्रेजुएशन में नाम लिखा रखा है, जो लास्ट ईयर में है, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, क्या वे लोग फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। एंड तैयारी के लिए कौन सा किताब आपके लिए बेहतर हो सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको यहाँ पे कंप्लीट जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ यहाँ पे आपको नया जानने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें जो कि आपका नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन के तहत जारी किया गया है, तो देखिए एग्जाम का जो पैटर्न आपका पिछले 4 सालों में देखा गया है वही पैटर्न आपका सेम है। 100 प्रश्न आपका 100 मार्क्स का पूछा जाएगा एंड आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा 0.25 मार्क्स का, यानी कि 4 सवाल अगर आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका कट जाएगा। तो ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है। अब एग्ज़ाम में अगर बात की जाए कि किस टाइप के सवाल रहेंगे, तो देखिए आपके एग्ज़ाम में जो सवाल होगा वो आपका 3 सेक्शन में बटा रहेगा। पहला सेक्शन आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का होता है, ठीक है। दूसरा आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का देखने को मिलेगा एंड तीसरा आपका रीजनिंग का देखने को मिलेगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो आपका पहला सेक्शन है, इसमें आपको 15 प्रश्न हिंदी से, 15 प्रश्न इंग्लिश से, यानी कि टोटल 30 प्रश्न 30 मार्क्स का देखने को मिलेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभियोग्यता से आपका 40 सवाल 40 मार्क्स का देखने को मिलेगा। रीजनिंग से आपका 30 सवाल 30 मार्क्स देखने को मिलेगा। क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो आपका बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा रहेगा प्रश्न, ठीक है। ऑनलाइन आपका एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। OMR पे आधारित होता है, यानी कि OMR सीट पे आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि आखिरकार आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले पहला जो सेक्शन है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, तो इसमें आप इंग्लिश का सिलेबस देख सकते हैं कि इंडिकेटिंग स्पेसिफिक एरिया लाइक कंप्रीहेंशन, रीअरेंजिंग सेंटेंस, selecting suitable words for the blanks, finding out errors in the part of sentence, finding out equivalent meaning to the given phrases, finding out suitable words for the incomplete sentence, sequencing grammar which includes synonyms, idioms, prepositions, tenses, articles। तो ये सब चीज़ें आपको इंग्लिश के सिलेबस के तहत पढ़ना है। आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा कि क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, इसको हम लोग आगे बताते हैं। अगर अच्छा से बात की जाए तो देखिए इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इंग्लिश में आपको टेंस पढ़ना है, कॉमन इरर्स पढ़ना है, स्पेलिंग टेस्ट पढ़ना है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका 3 सवाल यहाँ से, 3 सवाल यहाँ से, 6 सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभी। एंड कभी कभी आपको 6 सवाल या कभी कभी आपको 4 सवाल देखने को मिलेगा, 2-2 सवाल। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इडियम्स एंड फ्रेजेज, जहाँ से अगर आप पिछले साल के सवाल को देखेंगे तो 2-2 सवाल यानी कि 4 सवाल इसी टॉपिक से पूछा गया था। फिल इन द ब्लैंक से भी आपका 2 सवाल रहता है। तो इतना सारा टॉपिक आपको 8 टॉपिक इंग्लिश में पढ़ना है। अगर इतना सा आप कर लेते हैं तो आप इंग्लिश में 15 में 15 मार्क्स आसानी से स्कोर कर पाइएगा। अब हम देखते हैं हिंदी के सिलेबस को, यानी कि हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने जाओगे तो वहाँ पे आपको हिंदी का सिलेबस नहीं दिया गया है, लेकिन पिछले 4 सालों में जिस जिस टॉपिक से सवाल पूछा गया है उन सभी टॉपिक का नाम हम आपको आपके सामने जो है वो रख रहे हैं। एंड यहाँ से सवाल जो है वो प्रत्येक साल देखने को मिलता है। भाषा एवं हिंदी भाषा, हिंदी वर्णमाला एवं ध्वनि वर्ण सामंजस्य यानी कि ध्वनि से पूछा जाता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन, कारक, अव्यय, वाक्य, वर्तनी शुद्धि, तत्सम, तद्भव, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियां, रस एवं छंद, अलंकार, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2024 में 3 से 4 सवाल आपका इसी से बना था। अपठित गद्यांश, ठीक है। तो 26 टॉपिक है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है जिसको आपने
10वीं तक भी पढ़ा होगा, 10वीं तक जिन्होंने हिंदी पढ़ा होगा वे लोग ये सब टॉपिक को अच्छे से पढ़े होंगे, बस आपको रिवीजन करना है। ठीक है, एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। अब हम देखते हैं आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है। तो देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में जो आपका सिलेबस दे रखा है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वही चीज़ आपको पढ़ना है। जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड विल कवर स्पेसिफिक एरियाज लाइक एटीट्यूड्स टुवार्ड्स एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के प्रति क्या दृष्टिकोण होनी चाहिए, चिल्ड्रन के प्रति क्या दृष्टिकोण होनी चाहिए यानी कि बच्चों के प्रति, टीचिंग प्रोफेशन यानी कि शिक्षण पेशा जो टीचर आप पढ़ाते हैं उसके प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, इंटरेस्ट इन टीचिंग यानी कि पढ़ाने में जो रुचि है यानी कि अभिरुचि के बारे में पढ़ना है, लीडरशिप के बारे में पढ़ना है। लीडरशिप कहने का मतलब नेतृत्व क्वालिटीज, नेतृत्व के क्या क्या गुण हैं, ग्रुप मैनेजमेंट, इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, सामाजिक समायोजन, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल। ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको क्लासेस प्रोवाइड करा दिया है। जनरल अवेयरनेस ऑफ कंटेम्प्रेरी इशू परसेनिंग टू स्कूल एजुकेशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। इसमें भी आपका 7 से 8 टॉपिक होता है जिसको हम आपको यहाँ पे क्लासेस जो है स्टार्ट कर चुके हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं, आपका 5 से 6 क्लासेस हो चुका है। एंड अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का रीजनिंग का क्लास करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। 15 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है। एंड टीचिंग एप्टीट्यूड का 5 से 6 क्लासेस हो चुका है, रीजनिंग का भी 4 से 5 क्लासेस हो चुका है। तो आप लोग उस क्लासेस को देखिएगा एंड बताइएगा कि आपको क्लासेस समझ में आती है या नहीं आती है। अगर अच्छे से समझ में आती है तो क्लासेस को डेली ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आपको इसके अलावा और भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, तो रीजनिंग में आपका मिसिंग नंबर हो गया, नंबर सीरीज हो गया, लेटर सीरीज, थीम फाइंडिंग, जम्बलिंग, एनालॉजी, ऑड वन आउट, अरेंजिंग द स्टेटमेंट इन सिक्वेंशियल फॉर्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलोज्म हो गया, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो यहाँ पे भी कुछ बेसिक्स टॉपिक पढ़ना है। एंड सीरीज का क्लासेस जो आपका एनालॉजी का, ठीक है, एनालॉजी का संपूर्ण क्लासेस आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। एंड जल्द से जल्द आपको सीरीज की भी क्लासेस देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल कहा जाए तो आपका झारखंड बीएड या एमएड एंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस स्टार्ट कर दी गई है। जिनको भी ज्वाइन करना है, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, अच्छा मार्क्स लाना है, तो वे लोग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस था। अब हम बात करते हैं आपका अपीयरिंग स्टूडेंट्स के बारे में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था, स्टूडेंट्स के द्वारा बार बार पूछा जा रहा था कि वैसे स्टूडेंट्स जो लास्ट ईयर में है वे बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं तो 4.5 में आपको क्लियरली दिखाई दे देगा कि स्टूडेंट इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर मास्टर डिग्री program shall also be eligible to apply for B.Ed admissions. However, their candidature shall be subject to the submission of final result at the time of admissions and meeting the marks percentage criteria mentioned in clause 4.1. कहने का मतलब ये है कि अपियरिंग वाले स्टूडेंट्स तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि जब आपका एडमिशन होगा तो उस समय तक आपका जो है वो फाइनल मार्कशीट आ जाना चाहिए। ठीक है, एंड ये आपका दोनों में लागू होता है, जिनको बीएड में एडमिशन लेना है एंड जिनको एमएड में एडमिशन लेना है। ठीक है, तो आपका फाइनल जो मार्कशीट है ग्रेजुएशन वाला हो गया, या फिर अगर आप एमएड कर रहे हैं तो उससे पहले जो भी डिग्री ले लिए थे उस डिग्री का आपका फाइनल मार्कशीट एडमिशन से पहले आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका किताब के बारे में। ठीक है, क्या स्टूडेंट्स को किताब लेना चाहिए? तो देखिए मैं आपको जितना कंटेंट प्रोवाइड करा देता हूँ, अगर आप उतना कंटेंट जितना प्रैक्टिस शीट में आपको देता हूं, अगर सभी चीज़ें आप अच्छे से बना लेते हैं तो आपको किताब की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको साफ साफ बता देता हूं, अगर जिन्होंने रीजनिंग का क्लास ज्वाइन किया होगा, जिन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास ज्वाइन किया होगा, क्लासेस देख रहे होंगे, उनको पता होगा कि मैं आपको इतना कंटेंट बता दे रहा हूँ जिससे आपको जो वो आराम से एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पा सकते हैं। आपको किताब की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। रीजनिंग में मैं आपको क्लासेस के साथ साथ प्रैक्टिस सीट का पीडीएफ ही टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कराता हूं, जिसको आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो आपको किताब की लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक किताब होना चाहिए तो हम आपको यही कहेंगे कि किताब अगर आप ले रहे हैं तो कभी भी ये सोच के मत लीजिएगा कि उस किताब से सारा का सारा सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको बस 5 से 10 ही सवाल किताब से देखने को मिलेगा,
और वो भी एज इट इज यानी कि सेम टू सेम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बस इस दृष्टिकोण से किताब लीजिएगा कि बस प्रैक्टिस के पर्पज से। ठीक है, प्रैक्टिस के उद्देश्य से आपको किताब लेना है, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फिर आप बीएड का बहुत सारा गाइड बुक आता है जिसमें आपको सभी कंटेंट दिया हुआ होता है, जैसे कि अरिहंत पब्लिकेशन का आता है, शिवांगन पब्लिकेशन का आता है, चाक्षु पब्लिकेशन का आता है। तो सभी किताब अपने आप में अच्छी है, लेकिन अगर हम बात करें अच्छा बुक का जिसमें बहुत कम एरर आपको देखने को मिलेगी तो अरिहंत में एंड शिवांगन में आप ये दो बुक को जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका किताब के बारे में जानकारी हुआ। अरिहंत पब्लिकेशन एंड शिवांगन को आप लोग ले सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत कम त्रुटि जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी सभी किताबें अच्छी होती है, मैं किसी किताब को यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते होंगे, तो उनके पास ऑलरेडी जो है वो किताब होगी। जैसे कि रीजनिंग के बारे में बात करें तो अगर कोई आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आप रीजनिंग की किताब आपके पास पहले से अगर कोई किताब होगी तो आपको कुछ भी नया किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम आपको जो है वो अलग अलग किताब के बारे में बता रहे हैं। जैसा कि 4 सब्जेक्ट से आपका सवाल पूछा जाता है, तो अगर आप चारों सब्जेक्ट्स का अलग अलग किताब लेना चाहते हैं तो वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। एंड ये आपका जो है वो बीएड एंट्रेंस एग्जाम में काम तो आएगा ही आएगा, साथ ही आगे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं वहाँ पे भी आपको ये चीज़ बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। तो अगर हम हिंदी के बारे में बात करें तो देखिए, हिंदी के लिए अगर आप अलग से किताब लेना चाहते हैं तो लूसेंट हिंदी ले सकते हैं, जिसमें आपको टॉपिक के साथ साथ एमसीक्यू प्रश्न देखने को मिलता है। एंड ये हिंदी के लिए वन ऑफ द बेस्ट किताब रहने वाला है। इंग्लिश का अगर आप किताब ले सकते हैं तो इंग्लिश ग्रामर के लिए आप ऑक्सफोर्ड ले सकते हैं, जो कि बहुत सारे बच्चे पढ़े होंगे। एंड इसके अलावा लूसेंट भी आप ले सकते हैं, ये भी आपका वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। एंड ये आपका आगे भी बहुत सारे एग्जाम में काम आएगा। तो ये हिंदी का बता दिए, हिंदी इंग्लिश का दोनों में आप लूसेंट ले सकते हैं। रीजनिंग में कौन किताब अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा बात है, उसी से आप पढ़ाई कीजिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, अलग से किताब लेना चाहते हैं तो आप अरिहंत ले सकते हैं। इसके अलावा आर.एस. अग्रवाल, ये बहुत ही अच्छा किताब माना जाता है। एंड ये दोनों में से कोई किताब आप आसानी से ले सकते हैं, दोनों आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल होता है। सेम टीचिंग एप्टीट्यूड, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आपको कौन सा किताब लेना है, तो देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड का जो शिवांगन पब्लिकेशन का बुक का जो पीडीएफ है उसको मैंने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड की वहाँ से तैयारी करना चाहते हैं तो उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई किताब आपको चाहिए तो आप अरिहंत पब्लिकेशन का बेसिकली टीचिंग एप्टीट्यूड का किताब आता है, जिसमें बहुत अच्छा से सभी चीज़ें दी रखी है। एंड चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्रश्न जो है आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो किताब आप ले सकते हैं। अगर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स का किताब लेना है तो आप 4 सब्जेक्ट्स का 4 किताब ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये नहीं लेना है तो आप कोई भी गाइड बुक ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, गाइड बुक जो है वो प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। लेकिन गाइड बुक जो होगा क्या होगा, केवल आपका बीएड में काम देगा। लेकिन ये जो किताब अगर आप लीजिएगा ना तो ये आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम में तो काम देगा ही देगा। साथ ही अगर आप आगे कोई भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, जैसे टेट के बाद अगर किसी स्टेट का टीचर वाला वैकेंसी फिलअप करते हैं, टीजीटी का हो गया, पीजीटी का हो गया, पीआरटी का हो गया, तो वहाँ पे भी ये आपको बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट है आपका तैयारी कहाँ से करें। तो देखिए, मैंने आपको बता दिया, अगर आपको किताब नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे चैनल के थ्रू आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। हम आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड करा देते हैं जिससे आप आसानी से जो है वो 80 प्लस 70 प्लस आराम से स्कोर कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 70 प्लस क्रॉस किया है, 60 प्लस क्रॉस किया है। तो अगर अच्छे से थोड़ा सा अगर आप मेहनत करते हैं तो आराम से आप स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे किताब का मिक्स करके उसका नोट्स बना के बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। साथ ही प्रैक्टिस शीट भी देता हूँ। एंड अभी आपका बहुत टाइम है तो बहुत सारी क्लासेस आपकी आएगी एंड साथ ही प्रैक्टिस भी आपकी कराई जाएगी। ठीक है, एंड अगर आपको ज़रा सा डाउट है कि क्लास ख़राब हो सकता है तो आप जो है वो आपका क्लास स्टार्ट कर दिया गया है, आप जाइए टीचिंग एप्टीट्यूड का क्लास वगैरह चेक कीजिए कैसा वहाँ पे आपको अगर चीज़ें समझ में आ रही है तभी आप जो है वो ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो फिर आप किताब की ओर जा सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो तैयारी करने के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ ज्वाइन हो सकते हैं एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना है, संपूर्ण तैयारी आपको कराई जाएगी। ठीक है, क्लासेस आपका 15 जनवरी से ही स्टार्ट कर दी गई है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से आप लोग कर सकते हैं। ओके,
तो यही जानकारी देना था। आई होप कि ये वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीएड से रिलेटेड कोई आपका डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।